शिव पुराण के अमर उपदेश। प्रस्तावना। कैलाश की वाणी। हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव का दिव्य धाम कैलाश समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। यहीं से निःसृत होते हैं वे अमर उपदेश जो केवल योगियों, ऋषियों और साधकों को ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं उपदेशों को युगों युगों तक स्मरण रखने के लिए ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने संकलित किया, जिसे हम शिव महापुराण के रूप में जानते हैं। ये कथा प्रारंभ होती है एक महान आत्मा से, ऋषि शौनक, जिन्होंने नैमिषारण्य में यज्ञ करते हुए सूत जी से शिव की अमर वाणी का वर्णन सुना। अध्याय 1। ब्रह्मा विष्णु का विवाद और शिव का प्राकट्य। अनेक कालों पूर्व ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, जो जीवों को अस्तित्व देता हूँ। तभी आकाश में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनादि, अनंत, अक्षय। दोनों देव उस स्तंभ के आदि और अंत की खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, परंतु कोई भी उसे न पा सका। तभी स्तंभ के मध्य से प्रकट हुए महादेव शिव दिव्य निष्प्रह सन्यासी रूप में। शिव बोले, जो अपने को बड़ा कहे वह अज्ञान है, जो स्वयं को शून्य माने वही ब्रह्म से एक होता है। ये था पहला अमर उपदेश, अहंकार का त्याग और आत्मज्ञान का वर्ण। अध्याय 2। सती की कथा और उपदेश, त्याग का रहस्य। शिव की पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक बार दक्ष ने यज्ञ रचाया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब वहां पहुंची तो उनके पिता ने शिव का अपमान किया। सती ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब ये ज्ञात हुआ, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर तांडव किया और समस्त यज्ञ विध्वंस कर दिया। किंतु फिर उन्होंने समाधि ली और कहा, जो प्रिय है उसे पकड़कर रखना मोह है, जो जाता है उसे मुक्त करना योग है, त्याग ही मुक्ति का द्वार है। ये था दूसरा अमर उपदेश, मोह का विनाश और योग का वर्ण। अध्याय 3। पार्वती तपस्या और शिव का परीक्षा उपदेश। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव को पुनः प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया। शिव ने तप की परीक्षा ली, भिक्षुक रूप में आए और बोले, शिव श्मशानवासी है, जटाधारी है, भस्मधारी है, उसे पति बनाना क्या उचित है। पर पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने शिव में आत्मा का ब्रह्मरूप देखा। शिव प्रसन्न हुए और बोले, सच्ची श्रद्धा परीक्षा से नहीं डरती। प्रेम जो देह से नहीं आत्मा से हो वही योग है। ये तीसरा उपदेश था, श्रद्धा, प्रेम और दृढ़ता का। अध्याय 4। विवाह और गृहस्थ धर्म का ज्ञान। शिव और पार्वती का विवाह देवताओं के लिए पर्व के समान था। लेकिन विवाह के पश्चात शिव ने पार्वती को ध्यान, तप, धर्म और कर्म का उपदेश दिया। एक दिन पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप सन्यासी हैं, फिर गृहस्थ जीवन को क्यों अपनाया। शिव बोले, सन्यास और गृहस्थ दोनों योग के मार्ग हैं। सन्यास भीतर है, संसार का त्याग। गृहस्थ बाहर है, धर्म से युक्त कर्म का आचरण। दोनों का संतुलन ही शिवत्व है। ये चौथा उपदेश था, कर्मयोग और संतुलन का। अध्याय 5। कार्तिकेय और गणेश, संतान के माध्यम से शिक्षा। पार्वती और शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। एक दिन दोनों में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। शिव ने कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगाए वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और बोले, आप ही मेरा ब्रह्मांड हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, जो ज्ञान से देखे वह मर्म जानता है, जो दौड़ता है वह केवल दृश्य पाता है। यह उपदेश था बुद्धि, भक्ति और विवेक का। अध्याय 6। रावण और शिवलिंग, भक्ति और अहंकार का द्वंद्व। रावण शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने अंगूठे से दबाकर उसे पराजित किया। रावण ने 10 सहस्त्र वर्षों तक रुद्र वीणा पर शिव स्तुति की। तब शिव ने रावण को आत्मलिंग दिया, परंतु शर्त रखी, जहां इसे पृथ्वी पर रख दोगे वहीं ये स्थित हो जाएगा। रावण ने ये भूल की और आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया, वर्तमान गोकर्ण महाबलेश्वर। शिव बोले, भक्ति यदि अहंकार के साथ हो तो वह वरदान भी बंधन बन जाता है। यह उपदेश था निस्वार्थ भक्ति का। अध्याय 7। मार्कंडेय और काल मृत्यु पर विजय का ज्ञान। मार्कंडेय एक ऋषिकुमार थे जिन्हें केवल 16 वर्ष का जीवन मिला था। जब यमराज उन्हें लेने आए तब उन्होंने शिवलिंग से लिपटकर शिव का ध्यान किया। शिव प्रकट हुए और बोले, जो शिव को जानता है वह काल से परे होता है। शिव मृत्यु नहीं, अमृतत्व है। और शिव ने यमराज को पराजित कर मार्कंडेय को चिरंजीव कर दिया। यह उपदेश था, शिव भक्ति से काल भी वश में होता है। अध्याय 8। वियोग और ध्यान, पार्वती का वनवास। एक समय शिव ध्यान में लीन हो गए और पार्वती स्वयं तप करने निकल पड़ी। उन्होंने नवदुर्गा रूपों में कठोर तप किया। शिव प्रकट हुए और बोले,
ध्यान वही है जो स्वत से शिव तक पहुंचा दे। जब मैं नहीं बचता तब वह प्रकट होता है। यह उपदेश था ध्यान, तप और आत्मलय का। अध्याय 9, गुरु उपदेश। शिव द्वारा सप्तर्षियों को ज्ञान। एक दिन सप्तर्षियों ने शिव से पूछा, हे नीलकंठ, आत्मा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? शिव बोले, आत्मा अचल है, अनंत है, परम सत्य है। जीवन का उद्देश्य उसी को जानना है, बाकी सब माया है। कर्म से शुद्ध हो, भक्ति से पवित्र हो, ध्यान से मुक्त हो, यही शिव मार्ग है। यह उपदेश था ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति का समन्वय। अध्याय 10, शिव तांडव और अंत का उपदेश। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, शिव तांडव करते हैं। ये नाश नहीं, नवसृजन का प्रारंभ होता है। शिव बोले, तांडव नृत्य है सृजन और संहार का। जब भीतर से अज्ञान नष्ट होता है, तभी आत्मा का प्रकाश उदित होता है। मैं नाश का देव नहीं, चेतना का स्रोत हूँ। यह अंतिम उपदेश था शिव तत्व को समझने का। उपसंहार, शिव के अमर वचनों की सारगाथा। अहंकार का त्याग करो, तभी शिव प्रकट होते हैं। प्रेम करो परंतु मोह न पालो। कर्म करो परंतु फल में आसक्ति न रखो। ध्यान करो लेकिन केवल बैठकर नहीं, जीवन को साधना बना दो। शिव को पाना है तो स्वयं को खोना होगा। मृत्यु भय नहीं, द्वार है शिव की गोद में विश्राम का।